प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह का प्रारंभ। स्पेशल प्लेट प्लांट विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह आयोजित। और स्टील से भी बढ़कर लेवलिंग सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में लैंगिक अंतर को पाटने वाली महिलाएं। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 4 मार्च 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह की शुरुआत हुई। आरएसपी के ईडी एचआर श्री तरुण मिश्रा ने शिल्प कोणार्क स्मारक परिसर में सुरक्षा ध्वज फहराया। श्री एस पाल चौधरी ईडी परियोजनाएं श्री आर के पात्रा सीजीएम गुणवत्ता और कार्यवाहक ईडी वक्ष डॉक्टर जे के आचार्य सीएमओ प्रभारी एमएनएचएस और कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभाग अध्यक्ष, विभागीय सुरक्षा अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के सुरक्षा सप्ताह समारोह का विषय सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्रा ने कहा, सुरक्षा घर से शुरू होती है। हमें अपने घर की तरह ही अपने पौधे की भी देखभाल करनी चाहिए। खतरों और सुरक्षा मानदंडों को समझाने के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से सुरक्षित रहने और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। श्री मिश्रा ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरएसपी की सुरक्षा शुभंकर अभेद्य से हाथ मिलाया। इस अवसर पर श्री आर के रुदली मुख्य महाप्रबंधक विद्युत, श्री आर के बिसारे मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम और एसपीपी और श्री एस करधा मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 1 द्वारा उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में सुरक्षा शपथ दिलाई गई। श्रीमती आशा एस करधा मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं ने स्वागत भाषण दिया, जबकि श्री अबकासा बेहरा महाप्रबंधक एससीडी ने कार्यक्रम का समन्वय किया। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा बैज लगाए गए। इससे पहले सुबह श्री एस पाल चौधरी कार्यकारी निदेशक परियोजनाएं कार्यालय में सुरक्षा ध्वज फहराया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्पेशल प्लेट प्लांट विभाग में 27 फरवरी को विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम एसपीपी श्री आर के बिसारे ने की तथा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी एसपीपी डॉक्टर पी के पाढ़ी, महाप्रबंधक आईईडी श्री एम मंगर एवं विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने सृजनी रचनात्मक योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री आर के बिसारे ने दैनिक जीवन में रचनात्मकता के महत्व पर जोर दिया तथा बताया कि किस प्रकार रचनात्मकता एवं नवाचार से विभाग में काफ़ी बचत हो सकती है। श्री मंगर ने स्पेशल प्लेट प्लांट एवं आरएसपी में सृजनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया। इस दौरान कार्यान्वित किए गए कुल 375 सुझावों को पुरस्कृत किया गया। 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। कर्मचारियों को 1,91,000 रुपये दिए गए। कार्यान्वित सुझावों से एक बार में 15.14 लाख रुपए की बचत हुई, जबकि आवर्ती लाभ 20 लाख रुपए है। समारोह का समन्वय न्यू प्लेट मिल के सृजनी समन्वयक सहायक महाप्रबंधक एसपीपी श्री एस के पटनायक ने किया। विभिन्न उद्योगों में महिलाएं बाधाओं को तोड़ रही हैं, ऐसी भूमिकाएं निभा रही हैं जिन्हें कभी उनकी पहुंच से बाहर माना जाता था और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। निर्माण स्थलों से लेकर फैक्ट्री के फर्श तक वे रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं और उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं जिनमें अत्यधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लंबे समय से पुरुषों के वर्चस्व वाले स्टील उद्योग में भी कोई अपवाद नहीं है। यहाँ भी महिलाएं उत्पादन, संचालन और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गर्मी, भारी प्लेटों और मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच 3 अविश्वसनीय महिलाएं सुश्री ममता पात्र ओसीटी, सुश्री रोजनी किंडो ओसीटी और सुश्री प्रीति लता करार सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की न्यू प्लेट मिल की ऑपरेटर कोल्ड प्लेट लेवलर पलपिट में काम कर रही हैं और साबित कर रही हैं कि इस्पात सिर्फ भट्टियों में नहीं बनता, यह स्पिरिट से भी बनता है। ममता और रोजनी शुरू से ही यहाँ हैं।
पलपिट के चालू होने से लेकर यहाँ लहरदार प्लेटों का एकदम सही तरीके से समतल किया जाता है। प्रीति लता बाद में 2019 में शामिल हुई, लेकिन बाधाओं को तोड़ने में वे कम नहीं है। इस भूमिका में आने से पहले वे प्लेट मिल में पहली महिला क्रेन ऑपरेटर थी। इन महिलाओं के लिए हर दिन एक चुनौती है, लेकिन वे इसका गर्व के साथ सामना करती हैं। ममता कहती है, घर और काम दोनों को संभालना आसान नहीं है। ऐसे दिन भी थे जब मैं अपने शिफ्ट खत्म कर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घर भागती थी। मुश्किल से सांस ले पाती थी, लेकिन मुझे जो काम करना पसंद है वह मुझे पसंद है। सबसे मुश्किल दिन कोविड-19 के दौरान आए, जब एक समय में केवल एक व्यक्ति को कंट्रोल रूम के अंदर जाने की अनुमति थी। रोजनी कहती है, मैं अकेले थी, सब कुछ संभालती थी। कभी कभी तो एक दिन में 60 प्लेट तक। यह थका देने वाला था, लेकिन हमने काम बंद नहीं होने दिया। उनका कार्य प्लेटों को समतल करने से कहीं आगे तक जाता है। वे निरीक्षण, रिपोर्ट, मैनुअल, पेंटिंग और पेचिंग, ग्राइंडिंग का निरीक्षण और यहाँ तक कि प्लेट टर्नओवर डिवाइस का संचालन भी करते हैं। इस कठिन सावधानीपूर्वक कार्य है, लेकिन वे इसे सहजता से करते हैं। प्रीति लता कहती है, जब मैं अपने हाथों से इन विशाल प्लेटों को आकार देते हुए देखती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महिलाएं मिल के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को चला रही हैं, लेकिन क्यों नहीं, हमने साबित कर दिया है कि हम भी इसे उतने ही अच्छे से कर सकते हैं। उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के नहीं रही, लेकिन वे अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ी हैं, स्टील को आकार दे रही हैं और इस दौरान रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। उनकी कहानी सिर्फ मशीनरी और उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह धैर्य, जुनून और भीतर की आग के बारे में है। यह दुनिया को यह दिखाने के बारे में है कि महिलाएं कहीं भी कामयाब हो सकती हैं, यहाँ तक कि स्टील प्लांट के दिल में भी, जहाँ ताकत सिर्फ धातु से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से मापी जाती है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।